गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका की गोली मारकर हत्या, पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट। बेटी के एकेडमी चलाने से नाराज था, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के सामने कबूला गुनाह, बोला बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे लोग। वारदात के वक्त घर में मौजूद थे 3 लोग। किचन में काम कर रही थी राधिका। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी 3 गोलियां। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था चाचा का परिवार। थाने में दर्ज कराई भाई के खिलाफ एफआईआर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रैक्टर मिस्त्री सरोज पाठक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। दुकान बंद कर लौटते समय वारदात को अंजाम दिया। 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। महाराजगंज में बच्चों के खेल में कूद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे बरसाए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, हालात पर काबू। मिर्जापुर में गांजा तस्करी का खुलासा, पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर घायल, 100 किलो गांजा, अवैध हथियार और गाड़ी बरामद। नोएडा सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाशों को घेर कर पकड़ा। बदमाशों के कब्जे से कैश और ज्वेलरी बरामद। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, आरोपियों की तलाश जारी। पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में फायरिंग, क्रिकेट खेलने को लेकर आपस में भिड़े थे 2 छात्रों के गुट। गोलीबारी में 1 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉलेज क्लर्क की बेरहमी से पिटाई, लूट की शिकायत करने पहुंचा था शख्स। पुलिस वालों ने थाने में बंद कर युवक को लाठियों से पीटा। हरियाणा के हिसार में दिल दहला देने वाला मामला, छात्रों को बाल कटवाने को लेकर डांट लगाई गई तो छात्रों ने चाकुओं से किया हमला। हमले में प्रधानाचार्य की मौत, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा, दबंगों ने पेट्रोल पंप मैनेजर को जमकर पीटा। पैसों के लेन देन का बताया जा रहा मामला, बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। शाहजहांपुर से शातिर ठग गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट और फिनटेक के जरिए ठगे 1 करोड़ 4 लाख रुपए। खुद को सीबीआई चीफ बताता था, आरोपी हांगकांग और सिंगापुर से जुड़े ठगी के तार। कानपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, मां के साथ सो रही बच्ची को उठा ले गया आरोपी। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार। बुलंदशहर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाए जाने पर हंगामा, ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने 8 नामजद समेत 45 से 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रिटायर्ड दरोगा ने बेटे ने खुदकुशी की है। घर के अंदर खुद को तमंचे से गोली मारी, मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले मौत। बीते 2 साल से पत्नी के साथ चल रहा था विवाद। बहराइच में मानसिक रोगी ने काटा खुद का गला, परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालात गंभीर, युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, हरिद्वार समेत गंगा घाटों से जल भर रहे कांवड़िए। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार अलर्ट, पुलिस प्रशासन को सुरक्षा चाक चौबंद करने के आदेश। नोएडा में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 25 जुलाई तक धारा 163 लागू, पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन पर बैन। मेरठ में ढकी गई मांस और मदिरा परोसने वाली दुकानें। मुजफ्फरनगर में शराब और नॉनवेज परोसने वाले होटल बंद, मीनाक्षी चौक पर तिरपाल से ढकी गई थी दुकानें। कांवड़ियों की यात्रा और सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। बुलंदशहर में मेरठ जोन के कमिश्नर और डीआईजी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, खामियों को फौरन दुरुस्त करने के आदेश। शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, कई मार्गों पर छोटे बड़े वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट, सीसीटीवी से होगी निगरानी। मुजफ्फरनगर में बाइक की टक्कर लगने पर कांवड़ियों का हंगामा, बीच सड़क पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़, कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, कार से टक्कर लगने पर कांवड़ियों ने उपद्रव मचाया। कार में की तोड़फोड़, कार चालक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। पुलिस हिरासत में 3 कांवड़िए। हरिद्वार के बाद रुड़की में भी कांवड़ियों ने काटा बवाल, कांवड़ में टक्कर लगने से गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी शुरू, सनातन धर्म के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई। अधिकारियों ने देश भर में छापेमारी कर कई आरोपियों को पकड़ा। कांवड़ यात्रा पर बोले सपा नेता एसटी हसन, सपा सरकार में शांति से निकलती थी यात्रा, अब बना हिंदू मुस्लिम मुद्दा। कहा विवाद से बचने के लिए सरकार बनाए अलग रास्ता। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। करोड़ों लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनके लिए रास्ता भी अलग करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समाज के बनाए कांवड़ यात्रा को बताया अपवित्र। हरिद्वार की कांवड़ ना खरीदने की शिव भक्तों से अपील की।
कांवड़ यात्रा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का एक और विवादित बयान। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों को किया जाता है टारगेट। नॉनवेज पर बैन को लेकर भी उठाए सवाल। धर्मांतरण पर सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान। धर्मांतरण मर्जी से हो तो वैध, जबरन हो तो अपराध। अगर धर्मांतरण लोभ लालच से कराया जाए या डराकर कराया जाए तो वो एक क्राइम है। जो अपनी स्वेच्छा से करना चाह रहा है और कानून के दायरे में कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के राजनीतिक उथल पुथल को लेकर चर्चा हुई। बिहार के आरा जिले में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। टिकट दावेदारी को लेकर दो गुटों में मारपीट जमकर चले। लात और घुसे, कई लोगों को गंभीर चोट आई। पुलिस ने मामला शांत करवाया। बिहार के मधेपुरा में से अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। महिला की वोटर आईडी पर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर। पति ने बीएलओ से शिकायत की। चुनाव आयोग पर लापरवाही के आरोप। बीएलओ ने मामला दबाने को कहा। बिहार के दरभंगा में भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस रोके जाने पर बवाल। आरजेडी नेता बलदेव राम ने रोकी एम्बुलेंस। मरीज के परिजन के साथ की धक्का मुक्की। कहा, बिहार में 1990 वाला लालू राज आएगा तो ऊपर से नीचे पटक देंगे। असम सरकार का बड़ा फैसला। अब अस्पताल बकाया बिल के लिए नहीं रख सकेंगे शव। अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी। कल 4 से 5 संदिग्ध दिखे जाने के बाद शुरू किया गया अभियान। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगाई अंतरिम रोक। केंद्र सरकार से फैसला लेने को कहा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का विरोध कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा, संवैधानिक संस्थाओं के काम में नहीं होगा कोई हस्तक्षेप। 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। यमन में भारतीय नर्स निमिषा को फांसी लगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सरकार को राजनयिक दखल के लिए निर्देश देने की मांग। 14 जुलाई को सुनवाई। 16 जुलाई को होनी थी निमिषा को फांसी। फिर तिहाड़ जेल से बाहर आया गैंगस्टर नीरज बवाना। पत्नी और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति मिली है। हाईकोर्ट ने दी है 3 दिनों की कस्टडी पैरोल। छांगुर के धर्मांतरण कारोबार पर बोले यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। मामले में छांगुर का बच पाना मुश्किल। हनी ट्रैप के जरिए भी लोगों को शिकार बनाता था। विदेशों से आती थी फंडिंग। छांगुर बाबा मामले पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा, कानून अपना काम कर रहा है। हमारे काम की पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं तारीफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सराहनीय पहल। गुना कलेक्टर को बेंगलुरु से किया फोन। टीन शेड के नीचे चल रहे स्कूल की जगह पक्की इमारत बनाने के आदेश। जल्द शुरू होगा भवन निर्माण का काम। भारतीय तटरक्षकों ने निकोबार द्वीप पर अमेरिका जहाज पर फंसे 2 नागरिकों को बचाया। अमेरिकी दूतावास से खबर मिलने के बाद चलाया गया अभियान। एक्सियोम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साझा की तस्वीरें। शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ खाना खाते दिखे। एक दूसरे के साथ साझा किया अनुभव। 14 जुलाई को धरती पर वापस लौट सकते हैं अंतरिक्ष यात्री। शुभांशु शुक्ला 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भरी थी उड़ान। शुभांशु ने आईएसएस में उगाया मूंग और मेथी अंकुरित बीजों के साथ सेल्फी ली। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी वापसी संभावित। वैज्ञानिकों की टीम ने रिटर्न विंडो पर दी हरी झंडी। शुभांशु के परिवार में लौटने की खबर से उत्साह का माहौल। गुजरात के पादरा में पुल हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत। लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ओडिशा के बालासोर में टीएमसी विधायक की गाड़ी ने स्कूटी सवार को कुचला। इलाज के दौरान युवक की मौत। विधायक का ड्राइवर गिरफ्तार। परिवार के साथ पुरी से हावड़ा लौट रहे थे एमएलए गौतम चौधरी। हरिद्वार में प्रशासन की मुस्तैदी ने बचाई 3 कांवड़ियों की जान। हर की पौड़ी पर टला बड़ा हादसा। गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया। हरिद्वार में गंगा में कूदकर जान देने की कोशिश। पुलिस की तत्परता से बची महिला की जान। हर की पैड़ी के पास गंगा में कूदी थी महिला। गोताखोरों ने बाहर निकाला। उत्तराखंड के काशीपुर में जोरदार ब्लास्ट। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाका। हादसे में एक मजदूर की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जांच के बाद फैक्ट्री को सील किया गया। बदायूं में तेज रफ्तार ने ली 4 लोगों की जान। वजीरगंज इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है। फतेहपुर के बकेवर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी। हेल्थ सेंटर के गेट पर जड़ा था ताला। आनन फानन में महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। संभल में रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण।
मदरसे के लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने दिया था निर्देश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेक डैम से किसानों को मिल रही मदद, लोगों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा। अंबेडकर नगर में राजस्व निरीक्षक घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। जमीन के नाप के लिए राजस्व निरीक्षक से मांगे गए थे 7,000 रुपए। यूपी के बलिया में प्रशासन की दरियादिली, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने पहुंचाई बेसहारा महिला को मदद, खाने पीने का सामान और कपड़े दिए। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और दूध अर्पित कर रहे हैं भक्त, मंदिरों में बोल बम के जयकारों की गूंज। सावन के पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक किया गया, भस्म आरती की गई, बाबा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने सावन के पहले दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, हवन के साथ पूजन कर समापन किया उसका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झारखंडी शिव मंदिर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने की शिव की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के माहौल में गूंजे भोलेनाथ की जयकारे। यूपी के वाराणसी में सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, शिव भक्तों ने जल अर्पण कर पूजा विशेष की, श्रद्धा के रंग में रंगी काशी, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने दक्ष महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। यूपी के कानपुर में सावन के पहले दिन आनंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव आराधना की, जल अर्पण और रुद्राभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता, दूर दराज से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। हापुड़ में भी दिख रही सावन महीने की छठा, महादेव के मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, सुबह से ही लग रही है लंबी कतारें। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का जमावड़ा, बाबा के भक्त भारी संख्या में पहुंचे, शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भगवान अमरनाथ की यात्रा का आज 10वां दिन, भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, 6,482 श्रद्धालु रवाना हुए। मणिपुर के चुराचांदपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटी राहत सामग्री, 3 रात केंद्र स्थापित किए गए हैं, राहत केंद्र, सैकड़ों लोगों ने शरण ली है। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट बना तालाब, थोड़ी सी बारिश में घुटने तक बेसमेंट में भरा पानी, लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए, जमकर विरोध जताया। बदायूं में भारी बारिश के चलते ढहा मकान, मलबे में दबने से पति पत्नी और बच्चे घायल, हादसे के वक्त सभी सो रहे थे, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया। चीन के बाओटो में भीषण बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप, कई इलाके जलमग्न, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। न्यू मैक्सिको की रुइदोसो में बाढ़ से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में घुसा, पहाड़ों से बहकर आया मलबा, ऑफिस के सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। न्यू मैक्सिको में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर, मलबा हटाने में जुटे लोग, आरवी पार्क इलाके में घुसा था बाढ़ का पानी, एक वीडियो आया सामने, हादसे में 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। टेक्सास के कैरविल और इंग्राम में लापता लोगों की तलाश जारी, रेस्क्यू टीम ने ग्वाडालूप नदी के किनारे चलाया सर्च ऑपरेशन, 4 जुलाई को आई बाढ़ में अब तक 120 लोगों की मौत, 160 से ज्यादा अभी भी लापता। नेपाल के रसुआगढ़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, भोटेकोशी नदी से 9 लोगों के शव बरामद, 19 लोगों के लापता होने के बाद तलाश जारी, रेस्क्यू टीम ने 4 भारतीय समेत 55 लोगों को बचाया, सैलाब में टूटा था भोटेकोशी पर बना मैत्री पुल। जापान के क्यूशू में सकुराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट, चारों तरफ नजर आया राख और धुआं, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी, लोगों को भेजा गया सुरक्षित स्थान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भांग के फार्म पर फेडरल एजेंट्स का छापा, एंटी-आइस प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की, आरोपियों को ले जाते वक्त किया गया हमला। अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया में एक फार्म पर छापेमारी, प्रदर्शनकारियों और फेडरल एजेंट्स के बीच हुई झड़प, धुएं और गैस के कैनिस्टर से भीड़ को तितर-बितर किया। लॉस एंजल्स में सुरंग का एक हिस्सा ढहने से हादसा हो गया, कई मजदूर सुरंग के अंदर फंसे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीन ने बनाई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन, राजधानी बीजिंग में किया गया रन, अब बीजिंग से शंघाई की दूरी महज 1.5 घंटे में होगी तय।
रोबोट के आधुनिकीकरण में आगे निकला चीन। शंघाई की रोबोट निर्माता कंपनी ने बनाया एडवांस रोबोट। इंसानी हाव भाव की नकल करने और बातचीत में माहिर है ये रोबोट। यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेनी जासूस कर्नल की गोली मारकर हत्या, हमलावर फायरिंग करने के बाद फरार। ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ग्रीस में एथेंस पोर्ट के पास पकड़े गए 500 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए, सभी को वापस भेजने की तैयारी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हादसे के बाद पुल से लटका ट्रेलर, घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाया गया। हादसे के बाद सड़क पर लग रहा लंबा जाम, पुल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन